आज जो घटना हुई थी गिरीश सोमैया जो उसके बारे में एक चर्चा हुई है, तो वहाँ पर कैसे क्या विवाद हुआ और क्या हुआ था सर, इसके खुल के बताइए। देखिए, मैं अपनी आमदा ऑफिस से मैं निकला एक प्रोग्राम में मुझे जाने के लिए। मैं अपने घर के लिए शॉपिंग करके कुछ आ रहा था, वहाँ से आमदा ऑफिस से बाहर निकला तो कुछ सामान के घर में देना था। तो मैं जब मेरा लेफ्ट मारता हूँ रोड नंबर 8 के कॉर्नर पे, तो बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, 2-3 पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी, 3-4 वो गाड़ियाँ खड़ी थी, मतलब गिरीश सोमैया की गाड़ियाँ खड़ी थी। मुझे उस टाइम पता नहीं था कि आया कौन है। मैं लेफ्ट मारा, मैं हॉर्न मार रहा हूँ, बड़ी गर्दी थी, मुझे रोड क्रॉस करना था। तो कुछ पुलिस वाले भाई थे, हमारे ऑफिसर्स थे, तो बोले, उन्होंने साइड दिखाया, हम लोग निकले। तो मतलब कौन आया है? तो बोले गिरीश सोमैया आया। तो मतलब वो क्या करने बार बार गोंडी चलाते हैं, क्या क्या काम है उनका? वो जहाँ जाते हैं सिर्फ बवाल करते हैं। तो पुलिस वाले मुझे बोला कि आप जाइए प्लीज़, जाने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। मैं आगे निकला तो बाइक से 4-5 मेरे पार्टी के कार्यकर्ता लोग थे। मैं आगे जब निकला हूँ तो कार्यकर्ताओं के बीच में उनके कार्यकर्ता जो थे, जो उनके साथ में कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी कोई किसी पोस्ट पे नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, एक्स MP थे वो। उनके साथ में जो उनके गुंडे आते हैं ना, वो कुछ कमेंट किए, ये समाजवादी पार्टी के लोगों को ज़्यादा समझ में आती है, अभी हम लोग गोंडी में और कुछ बताएंगे। तो मुझे लड़के ने आगे आके बताया, मैं अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाया, ब्रेक लगा के मैं उतर के रिवर्स आया। आप देखेंगे उस वीडियो में मेरे को जाते हुए। मैं गया तो मैं पूछा, जो 4-5-7 लड़के खड़े, मतलब क्या कमेंट किया तुमने? तो बता क्या कमेंट किया? मतलब क्या कमेंट किया, वापस से कर, सामने कर मुँह पे मेरे, जो करना है। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया। तो मतलब जो तुम लोग कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। यहाँ का इतना अच्छा माहौल चल रहा है, हिंदू मुसलमान का इतना अच्छा माहौल चल रहा है कि गणपति में जब गणपति निकलती है तो किसी मुसलमान कोई तकलीफ नहीं देता है। नवरात्रि में एक ही स्टेज पे वहाँ पे मुहर्रम की तकरीर होती है, नवरात्रि का प्रोग्राम होता है, देवी की पूजा होती है कोई। लेकिन ये 2 लोग, खास करके गिरीश सोमैया, ये आते हैं, ये ना तो कमिश्नर हैं, ना तो कोई मिनिस्टर है, ना कोई आमदार है, और ना कि BMC कमिश्नर है। लेकिन ये आदेश देते हैं कि फ़लाना हॉस्पिटल बंद कर दो, ये आदेश देंगे, जाएंगे बोले मस्जिद के माइक नीचे उतारो, ये जाएंगे बोलेंगे आई लव मोहम्मद मत लिखो, इनके ऊपर FIR लो। तो इस आदमी का मैं विरोध कर रहा हूँ, इस आदमी का मैं विरोध करूँगा। मतलब गो बैक गिरीश सोमैया। तो थोड़ा सा उसमें हड़प झड़प हुई। पुलिस विभाग था वहाँ पे, मुझे भी पकड़े, उनको भी पकड़े। तो मैंने पुलिस प्रशासन से कहा कि देखिए सर, मैं यहाँ का लोकल हूँ, मेरा घर है यहाँ पे, गिरीश सोमैया कहीं और से आ रहे हैं, वो आके इतना आतंक कर रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा। क्योंकि गोंडीकर बहुत सह लिया, मुसलमान बहुत सह लिया, सेकुलर जितने भी धर्म के लोग हैं सब लोग सह रहे हैं। तो कल आप आए थे शिवाजी नगर सिग्नल पे आते हो, कभी आते हो मानखुर में आते हो, कभी कहीं आते हो, तो बार बार ये आके हमको टिश कर रहे हो ना, तो हमको जितना दबाने की कोशिश करोगे हम लोग उतना उछाल मारेंगे। मुसलमान कभी दबने वाला नहीं है, मुसलमान दबने वाले। आज मुसलमान को इतना डराया जा रहा है कि मेरे हिसाब से हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। सर कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि यहाँ पे एक वो नीतीश राणे आकर अब्बू आज़मी साहब के बारे में कुछ गलत शब्द कुछ बात करके गया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? और जातिवाद भी करके गया। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो सत्ता में बैठे हैं, अपने आप को तानाशाह समझ रहे हैं। कसम खुदा की मैं इतना बता रहा हूँ कि इससे पहले का माहौल आप लोग देख लीजिए, 2014 के पहले हम लोग 20% हैं, 20% में मुसलमान को डर नहीं है, मुसलमान को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन इन लोग हमारे हिंदू भाइयों को ख़तरा बता के डरा रहे हैं। नीतीश राणे एक छोटा सा आदमी, अदना सा आदमी, जनाब अब्बू हाशिम आज़मी साहब के बारे में कुछ भी कह के चला जाता है। सरकार कुछ नहीं कहती है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कहता है। लेकिन अगर हम कुछ टिप्पणी कर दें तो लेकिन अब की इंशाअल्लाह अगर नीतीश राणे यहाँ पे आएंगे तो उनका विरोध हम बताएंगे कि कैसा विरोध किया जाता है। मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के और ख़ास करके देवेंद्र फडणवीस साहब को ये मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सर ऐसे लोगों को मुसलमान एरिया में या ऐसे कोई भी एरिया में नहीं जाने देना चाहिए जहां पे ये लोग मुसलमान के भाइयों को सता रहे, परेशान कर रहे, माहौल ख़राब कर रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं और पुलिस प्रशासन को कहूँगा कि सर ये माहौल ख़राब करने आते हैं, आप इनको परमिशन नहीं आने की दीजिए।